नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। दिल्ली की पैच नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। आज बात करेंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के किस तरह से, जिस तरह से अब आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बन चुकी है, लोगों को ऐसी उम्मीद है कि आगे चल के विकास होगा। लेकिन अगले साल चुनाव से पहले क्या कुछ स्थिति रहेगी, एक एक करके लोगों से बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं, क्या लग रहा है? अब मुख्यमंत्री दिल्ली में बदला जा चुका है, विकास होगा साहब? अगर विकास इनको करना होता तो ये 7 साल से क्या कर रहे थे? ये बार बार जेल जा रहे थे। अपने आप को कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। अरे तुम अगर कट्टर ईमानदार हो तो कट्टर बेईमान कौन है? क्या अन्ना हजारे कट्टर बेईमान था? मनमोहन सिंह कट्टर बेईमान था? अटल बिहारी वाजपेयी कट्टर बेईमान था? राहुल गांधी कट्टर बेईमान था? सोनिया गांधी कट्टर बेईमान था? जिसके फार्मूला लेकर के तुम दिल्ली की जनता को ठगे। 10 साल से लगभग शासन कर रहे हो दिल्ली में, और तुम अपने आप को कहते हो कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार मतलब काम करने वाला। क्या भाई साहब, काम कर रहे हो? थोड़ा इधर आ जाइए अंकल जी, 2 मिनट इधर आ जाइए। क्या लग रहा है, आप कैसे करेंगे? ईमानदार नहीं है कट्टर काम और कट्टर ईमानदार तो देखे इन्होंने दिल्ली की जनता ने, जिन्होंने इनको कट्टर ईमानदारी के नाम पर में दिल्ली की जनता ने अपना कार्यभार सौंपा, और इन्होंने दिखा दिया चंद्र दिनों के अंदर कट्टर ईमानदार कैसे कट्टर बेईमान बन गया। क्या बेईमानी क्या क्या नहीं छोड़ा, क्या किस चीज में बेईमानी करने का? इन्होंने बुजुर्गों के पेंशन लूटा, महिलाओं के पेंशन लूटी, राशन खा गए, सब कुछ खाने के बाद यहाँ तक खा गए कि शराब घोटाले भी खा गए। किसने कहा था इनको शराब घोटाले कर करके तुम गुजरात में चुनाव लड़ो, पंजाब में चुनाव लड़ो, गोवा में चुनाव लड़ो, और फिर लड़ने के बाद अंडा पाओ और कुछ न मिलने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में जीवन। आपको लगता है कि शराब घोटाला हुआ है? शराब घोटाला नहीं हुआ तो 177 दिन 77 दिन इन्होंने तिहाड़ जेल की रोटी खा के कैसे आए? अगर नहीं हुआ, आज के इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री 4 साल से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया में इतना विकास हुआ, एक क्षण, दिल्ली में विकास हुआ भाई साहब? सर, विकास कार्य हुआ है, लेकिन जो आज पिछले 3 महीने में जो हम देख रहे हैं, 3 से 4 महीने में, लेकिन आज दिल्ली की जनता के आज मन में एक सवाल है। हमने खुद एक टाइम पे आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, सपोर्ट किया, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हालात अलग हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आतिशी मुख्यमंत्री बने या सड़क पे चने बेचने वाला मुख्यमंत्री बने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता को अब चाहिए रिजल्ट। जो दिल्ली में आज सड़कों का जो हालात हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो हालात हैं, बिल्कुल जीरो है। एक दूसरे पे आप जिम्मेदारियां डाल नहीं सकते। जनता को रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट पे बात करती है। दिल्ली की जनता यूपी की जनता नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो बहुत सोच समझ के वोट करती है। अब के आने वाले चुनावों के अंदर आपको अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, आम आदमी पार्टी की बनेगी, कोई चौथा फ्रंट आएगा। चौथा फ्रंट आ जाएगा, बिल्कुल चौथा फ्रंट दिल्ली में आने के लिए तैयार है। उसके रिजल्ट उसको जमीन पे आप अगले 1 हफ्ते के अंदर आप जमीन पे देखोगे, और इस तरीके से जमीन पे देखोगे कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति आज तक इस तरह से कभी किसी ने नहीं शुरू करी होगी। तो मैं क्यों लग रहा है आतिशी जी जो मुख्यमंत्री बनी है, क्या वो काम नहीं करेंगी? सर, वो कैसे काम करेंगे जब जो अपनी कुर्सी के साथ में एक एक्स्ट्रा कुर्सी लेके बैठी हैं, जो ये कहती हैं कि भाई वो काम करेंगे, हम तो उनके लिए काम। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जनता देख रही है, सब समझ रही है, और समय नहीं देती जनता दिल्ली की जनता को ये पता है। जो अपनी कुर्सी के साथ में एक कुर्सी अलग से लेके बैठा है, वो क्या है? वो संविधान का तो आप साफ उसको नकार रहे हो। आपने ओथ तो ले ली संविधान की कि हमें ये देश चलाना है, संविधान की शपथ ले ली, हम शपथ लेते हैं दिल्ली जनता काम करेंगे, लेकिन आप सीएम के साथ में सीएम की कुर्सी लगा रहे हैं। क्या ये? अब हम आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस किए, देखिए यहाँ कितनी महिलाएं हैं, कितना। आज मैं आपको बता के दे रहा हूँ, आप दिल्ली की बसों में आप ट्रेवल करो, बसें रुकती तक नहीं है। इनके विधायकों को बोल दिया, मंत्रियों को बोल दिया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। नांगलोई से नजफगढ़ रोड पे आप जाओ, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी बसें उस रूट पे चलती है, कहीं नहीं चलती। दिल्ली का परिवहन मंत्री वहां से बिलोंग करता है, नजफगढ़ से। आज बसें खाली जाती हैं, बसों पे बसें रुकती नहीं है रोड पे। काउंटर करेंगे। नहीं, मैं 2 बात केजरीवाल के बारे में बोलिए। भाइयों और बहनों, हमारा नाम हुआ आमिर खान। हम दरभंगा के रहने वाले, बिहार के दरभंगा, लालबाग, टावर चौक, सीएम साइंस कॉलेज, उर दमंग दमंग। भाइयों और बहनों, हमारा नाम आमिर खान। भैया, केजरीवाल दिल्ली को सुधारा। स्कूल फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, दवा फ्री, अस्पताल फ्री,
जो महिला बस में नहीं घूमी वो महिला पूरा दिल्ली घूम रही है। भाइयों और बहनों, और क्या चाहिए, बस इतना कहूँगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? जलबोध घोटाला आपको भी, हाँ अंकल जी, हाँ एक्चुअली जहाँ तक केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी की बात है, तो केजरीवाल ने नो डाउट बहुत सारे सुधार किए हैं, चाहे एजुकेशन का मामला हो। आप पिछले सरकारों में देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल की फीस भी जो है हर साल बढ़ती थी, लेकिन जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर की स्कूल है उस पर भी नियंत्रण रखा। पहले आप दिल्ली के ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में, चाहे जल बोर्ड हो या कोई भी अन्य सरकारी ऑफिस हो, आप जाइए तो कोई आपको पूछता नहीं था। आज आप जाइए, आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर जो है तरीके से समझाया जाता है कि क्या प्रोसीजर है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, नो डाउट आतिशी जो मरलेना अभी सीएम बनी है, उन्होंने एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया है। बहुत, अब जवाब देना होगा। अंकल जी, आपने बोला अरविंद केजरीवाल ने काम किया, इनका कहना है? अरे भाई, ये जिसका नाम ले रहे हैं, जो सीएम बनी है, वो भाई एक सीट जो है, एक चेयर, मतलब 10 लाख की चेयर खाली छोड़ के बैठी हुई है और कहती है कि ये उनका स्लीपर है। वो स्लीपर जो है वो चीफ मिनिस्टर है। और दूसरा ये कह रहे हैं ना, वही आतिशी मालिना जल मंत्री थी तो सत्याग्रह पे बैठ गई जल के अनशन के लिए। जल मंत्री जल के लिए बैठ गया और गंदा पानी पब्लिक पी रही है। हैं, पी लेते तो बेहोश हो जाते। जो घरों में पानी आया, हर महीने आरओ का मोटर सबने चेंज कराई है। तो ये है केजरीवाल, ये व्यवस्था दी थी। 10 साल इसने सिर्फ झूठ बोल के शासन कर लिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, एलजी ने काम नहीं करने दिया। एक पुलिस और विजिलेंस छोड़ के सारा तेरे हाथ में था। एमसीडी 1.5 साल से तुम्हारे हाथ में थी, कर देते ना काम। अब सड़कें टूटी हैं, अब 4 महीने उसके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो। तुम क्या कर लोगे 4 महीने में? क्या कर लेगी सरकार? जल्द आनंद फानन में 2-4 स्कीमें लागू करनी है, 1000 रुपए वाली कर देगी, उसके बाद 2 महीने बाद बंद कर देगी। ये ठग विद्या जो चल रही थी अब 10 साल से, अब नहीं होने वाली। और दूसरा, ये वर्ल्ड का अगर टॉप हॉस्पिटल बना दिया तो किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, बेसिक 4 दवाइयां तो होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर लिखता है अगर 10 दवाई तो उसमें से 1 दवाई मिल गई तो मिल गई, नहीं तो बाकी बाहर थे। ये है टॉप मॉडल हमारा। जलबोध घोटाला, जहाँ तक पानी की, जहाँ तक ये सारे घोटाले, जहाँ तक पानी की बात है, छतरपुर में, मैं छतरपुर एरिया में रहता हूँ एंड मैं 2006 से छतरपुर में है। उससे पहले एक बूंद भी पानी नहीं आता था। आपका जल माफिया इतना था। आज की डेट में चाहे ठीक है 1 घंटा आए, लेकिन पानी आता है भाई साहब, जितना भी आ रहा है। आप 2 साल 5 साल 10 साल, ये कम से कम जब से आम आदमी पार्टी के साथ 10 साल से आ रहे हैं। आप लोग कुछ बोलेंगी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, आप कुछ काउंटर हाँ, बताइए बताइए। हाँ, आप क्या कह रहे थे? काम हुआ है? मैं ये बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं 170 दिन जेल में रहे। अच्छा ठीक है। अमित शाह जी कितने दिन रहे जेल में? अच्छा, अमित शाह 6 महीना जेल में रहे। अच्छा। तरीपार भी बनाया गया। अच्छा, ठीक है। तो क्या अमित शाह को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए था? या दिया गया तो क्यों दिया गया? किस लॉ के अनुसार दिया गया? और सजा कैसे बड़ी हो गया? वो सारा कानून उनके सरकार आते ही खत्म कैसे हो गया? हम लोग काम पे बात कर रहे हैं। आपके अनुसार दिल्ली में काम हुआ, ये बताइए। दिल्ली के अंदर काम हुआ भी और नहीं भी हुआ। काम क्या हुआ? 24 घंटा बिजली हुआ है। मैं मानता हूँ कि रात में जब छत पे सोता था, नहीं आती थी रात में जब मैं, सुनो, नहीं आती थी रात में जब मैं सोता था छत पे, रात में कब जाती थी बिजली? भाई साहब यहाँ पे सारे बैठे, पूछे किसी से, क्यों कोई नहीं बता सकता बिजली कब आएगी। अब आती है बिजली, अब 24 घंटा बिजली आती है। बिजली आती है? हाँ। अच्छा, छत पे सो। दूसरी बात, आरएमएल हॉस्पिटल बगल में है, के अंदर अधीर में आता है। जाके एक पेशेंट से पूछे क्या बुरा हाल है। मेरे फादर वहाँ पे थे, मैंने देखा वहाँ पे गोरख धंधा बहुत चल रहा था, बहुत धूमधाम से। कोई, लेकिन मैंने बोला था कि एक दिन आएगा, लेकिन वो पेपर में आया भी। भाई साहब, इतना रोना रो रहे हो आप। कोई यहीं पे केंद्र का हॉस्पिटल है, वहीं दिल्ली का भी हॉस्पिटल है, आप उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इतना भगते हैं केजरीवाल। सुन लो बात, तो सुन लो आप, पूरी सुन लो। दूसरी चीज, बिजली की जो समस्या दिल्ली की बता रहे हैं, यानी शीला दीक्षित सरकार मतलब बिजली नहीं थी, सब कुछ था। शीला दीक्षित को जो गाली बकने वाला, जो इतना लंबा चिट्ठा लेके और घूम रहा था कि ये सोनिया को जेल में भिजवाऊंगा, लालू को भिजवाऊंगा, और ये सब उनके तलवे चाटने लगा, उनके साथ एक मंच साझा कर रहा है। और जो बार बार वो अभी भी हरियाणा में आए भर रहा है कि ये तो हमसे दोस्ती
मस्ती कर ले और वो उनको निकाल देते हैं शाम को, रात को गाली बक के सुबह सो जाता है। ये केजरीवाल की बात कर रहे हैं और वो केजरीवाल का एक मंत्री कहता है कि यहाँ तो स्लीपर है वो सरकार चला रही है। ये इनकी वो है कि खड़ाऊ कहने का संस्कार नहीं इनको मिला। ये केजरीवाल की तारीफ करेंगे और ये कह रहे हैं ना कि केंद्र के सरकार के उसमें तो 5 लाख का बीमा भी है, उसकी भी गुणगान कर लो। जो लोग इलाज करा रहे हैं, तुम नहीं करा रहे हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्यों केजरीवाल ने अच्छा नहीं किया है, केजरीवाल ने लागू करने नहीं दिया किसी भी हॉस्पिटल में। अरे भाई साहब आए गाना गाने 5 लाख का जो बीमा आयुष्मान योजना जो लागू हुआ है किसी स्टेट में, वहाँ पे आयुष्मान योजना के नाम पे गोरख धंधा चल रहा है। क्या है सिस्टम? बिल बनवाइए। हरियाणा में है ना आयुष्मान लागू, आप किसी हरियाणा भाई से पूछिए कि आयुष्मान योजना लागू हुआ, कितना फायदा किसको हो रहा है? आयुष्मान योजना का मिलता है आपको मिलता है भाई साहब? अरे सबको मिलता है। अब इनसे पूछिए केजरीवाल ने क्यों नहीं बनवाने दिया आयुष्मान कार्ड। ये बात तो है। आप छत पे सोते थे, मच्छर भी काटता होगा। मैं सुनिए, मैं कोई केजरीवाल भक्त नहीं हूँ, सुनिए बात है ना, मैं कोई मोदी भक्त हूँ। मैं एक ऐसे आम आदमी हूँ जो मैंने सवाल उठाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने जो काम केजरीवाल ने किया वो बताया, जो मोदी ने काम किया मोदी ने बताया। मैंने ये नहीं बोला। हाँ दे दूं। ये कह रहे हैं कि क्यों वो जेल में था 6 महीने, अब क्यों बाहर है? तो भैया जेल में उसको कोर्ट ने करा और कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, और जो केजरीवाल जा रहा है उसको कोर्ट कर रही है। मोदी के कार्यालय में नहीं उसको सुनवाई चल रही है, मोदी के लोग नहीं उसको सुन रहे हैं। ऐसा है, वो कोर्ट करती है और कोर्ट का काम है। तो